नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। बड़े मुद्दे की मैं कहूंगा। झारखंड के सीएम यानी कि हेमंत सोरेन अब तक देश की ताकतवर जांच एजेंसी यानी कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लगभग काफी समन जो है 7-8 से लेकर 10 तक समन जो है वो ठुकरा चुके हैं। उन्होंने 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने की बात कही है। मंगलवार को हेमंत सोरेन आवास से निकलकर अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने वो पहुंचे। वहीं राज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और होम सेक्रेटरी से मुलाकात की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जांच में सहयोग नहीं करने के कारण ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। सीएम सोरेन को अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो दो तरह की राजनीतिक स्थिति प्रदेश में पैदा हो सकती है। पहली कि कल्पना सोरेन सीएम बने, हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन प्रदेश की अगली सीएम बन सकती हैं। सियासी अटकलें हैं कि अगर हेमंत सोरेन को जेल जाने की नौबत आई तो कल्पना को गद्दी सौंपी जा सकती है। जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफे के बाद ऐसी अटकलों को और भी बल मिला है। हालांकि उस दौरान हेमंत सोरेन ने कल्पना के चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज यहां पर कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से सत्ताधारी दल के विधायकों के रांची पहुंचने के बाद इस बात का कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति शासन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि मैं संविधान के संरक्षक के रूप में पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखा हूं। यह राज्यपाल का काम है जो मैं कर रहा हूं। अगर जरूरत हुई तो मैं सीमा लांघूंगा। इसके बाद से ही सीएम की गिरफ्तारी के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। अब इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है यह तो आने वाला समय बताएगा। क्या कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जाएगा? क्या झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा? क्या झारखंड सीएम को गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा? बिना किसी जवाब के गायब रहने के अनैतिक रवैये पर ईडी क्या एक्शन लेती है? सवाल बहुत सारे हैं। इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स यानी मेहमान हमारे पैनल में जुड़ेंगे, उनसे चर्चा की जाएगी। मगर उससे पहले इस पूरी खबर को विस्तार से अच्छे से समझने के लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 30 घंटे से अधिक समय के बाद रांची पहुंच गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय जमीन धोखाधड़ी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत से पूछताछ करना चाहती है। ईडी अब तक 10 समन जारी कर चुकी है। चर्चा है कि ईडी हेमंत की गिरफ्तारी कर सकती है। इसी से बचने के लिए वो कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं और अचानक गायब हो गए थे। वहीं बीजेपी ने इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि हेमंत के गुमशुदा के पोस्टर शेयर किए हैं और इनाम तक की घोषणा कर दी है। तो फिर ऐसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। कांत जी को क्या पता है मुझे नहीं जानकारी, लेकिन हम तो जो राज्य की जनता किसी को भी पूछिए, किसी को नहीं पता है, उनके लोगों को नहीं पता है, उनके लोग नहीं बता रहे। हम तो वो तो अनुमान लगाए होंगे, हम तो मानेंगे ना, डीजी पुलिस बताएगा उसको मानेंगे। इनाम हमने कहा है अभी 11,000। सर, संवैधानिक संकट की आप बात कर रहे हैं कि संवैधानिक संकट? अरे स्वाभाविक है। तो जब राजभवन जाएंगे क्या? जब कोई अब जाना होगा तो हम देखेंगे कि जब कोई मुख्यमंत्री का आता पता नहीं है तो संकट तो है नहीं कि भाई नहीं है। कहीं भी कोई अगर मुख्यमंत्री जाते हैं या तो छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे मनाने जाते हैं, कुछ दिन पहले गया भी था बाहर, तो सबको पता रहता है कि हम मालदीव गए हुए हैं या घूमने गए हुए हैं। व्यक्तिगत कामों से भी जाता है, लेकिन छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। This is not a right attitude on the party, which is ruling party. But I have nothing to do with political activity. But one thing, we want the law and order to be intact. Law and order will be maintained at any cost. राज्यपाल ने मुख्य सचिव और डीजीपी को भी तलब किया और जानकारी मांगी है। डीजीपी अजय कुमार सिंह, गृह सचिव और मुख्य सचिव मंगलवार को राजभवन पहुंचे। जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार 30 जनवरी की दोपहर रांची पहुंचे। वे सोमवार 29 जनवरी से लापता थे।
रांची पहुंचकर उन्होंने सीएम हाउस के सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ मीटिंग की। इसके बाद वे अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने मोराबादी निकल गए। 27 जनवरी को हेमंत सोरेन चार्टर प्लेन से दिल्ली गए थे, कुछ बैठकें की थी। उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं थी। 29 जनवरी को सुबह 7 बजे जांच एजेंसी ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन सोरेन वहां नहीं मिले। एजेंसी यहां से कुछ जरूरी कागजात, BMW कार और 36 लाख कैश जब्त कर ले गई। 30 जनवरी को झारखंड के राज्यपाल ने भी सीएम की जानकारी लेने के लिए राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को गवर्नर हाउस बुलाया। सत्ता दल के सभी विधायक और मंत्रियों की बैठक सर्किट हाउस में हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा कि तानाशाहों से लड़ने के लिए हम लोग एक पुख्ता रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग इंतजार कीजिए। जब ब्रिजभूषण सिंह, शरण सिंह लापता थे, तब क्या उन पर कोई केस दर्ज किया गया था? चिन्मयानंद गायब थे, तो क्या उन पर FIR हुई? भाजपा के नेताओं को हास्यास्पद बातें नहीं करनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ा तो बन सकती हैं। कौन कौन रेस में है? कल्पना और तो देखिए, हमारा जो परिवार है कि हमारा जो पार्टी है इतने सालों से, इसमें और भी लोग हैं। अब तो तय होगा, विधायक दल का जो मीटिंग होगा उसमें तय होगा। कल्पना रेस में है आज? ये तो कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ, पर अगर जरूरत पड़ा तो होंगी। रांची पहुंचे झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने सीएम हाउस में सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उनकी पत्नी कल्पना भी मौजूद थी। ये पहली बार था जब सीएम हाउस में किसी बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी भी शामिल हुई। सीएम हेमंत सोरेन के साथ मीटिंग में सीएम हाउस में कई विधायक मौजूद रहे। इसी बीच अटकलें लगाई जा रही है कि पार्टी ने प्लान B तैयार कर लिया है। पिछले दिनों अटकलें तेज थी कि यदि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को कुर्सी सौंप सकते हैं। वहीं इस बात पर पुष्टि लगती हुई दिख रही है। देखिए, ये सब कुछ रणनीति है जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता। तानाशाहों से लड़ने के लिए एकजुट होकर एक पुख्ता रणनीति के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंतजार कीजिए, देखिए। कभी ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR किया था क्या इन्होंने लापता होने का? और स्वामी चिन्मयानंद और सेंगर सरीखे इनके नेता जो थे, जो गायब हो जाया करते थे, उन पर भी FIR होना चाहिए। इस तरह की हास्यास्पद बातें जो भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने आप को मानते हैं, न करें तो बेहतर। कहा जा रहा है कि यदि मुख्यमंत्री को 31 जनवरी की पूछताछ के बाद हिरासत में लिया जाता है या निर्वाचन आयोग के लिफाफे के आधार पर उनकी सदस्यता रद्द की जाती है, तो कल्पना सोरेन झारखंड में सीएम पद का अगला चेहरा होंगी। यह पहली बार नहीं है जब कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा है। इससे पहले जब 31 दिसंबर को गांडेय विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था, तब भी कल्पना सोरेन को राज्य का अगला सीएम बनाए जाने की चर्चा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा पूरा मामला, आपने उस पूरे मामले को समझा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है जब ईडी उनके घर पहुंचती है, उनको वो नहीं मिलते हैं और काफ़ी समय तक वो गायब रहते हैं। 36 लाख रुपए कैश का जिक्र किया जाता है, एक BMW गाड़ी का जिक्र किया जाता है, लेकिन बार बार समन से बचना, बार बार ईडी के समक्ष पेश ना होना, ये सभी हेमंत सोरेन के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे का उनका जो रवैया रहेगा, उनकी जो कार्रवाई रहेगी, वो कैसी रहेगी? वो अगर वहां पे नहीं मिलते हैं और मिलते हैं रांची में, अपने घर पर मिलते हैं और उसके बाद सीएम आवास पर बैठक करते हैं, तो उस दौरान क्या रणनीति तय हुई है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे गेस्ट भी कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर जो हैं वो आ जाएंगे ताकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन अब पूरे मामले को समझने की बात यह है, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। ज़ेबा खान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आप यहां पर आए हैं। और जिगर दोशी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, ये हमारे साथ हैं। और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, मुकेश खत्री भी हमारे ब्यूरो चीफ झारखंड से, वो भी यहां पर जुड़ेंगे। अविनाश कुमार, भाजपा के प्रवक्ता, वो भी आने वाले हैं। लेकिन चर्चा की अगर शुरुआत की जाए तो, क्योंकि मामला ऑपोजिशन के साथ है और कांग्रेस भी बार बार यह आरोप लगाती है कि ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और यह सब राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर किया जा रहा है। तो ज़ेबा खान, क्या फिर इस बार भी आप इसको राजनीतिक षड्यंत्र मान रही हैं? क्योंकि जितनी बार भी समन आए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी दोनों वहां पर गए, वहां पर उपस्थित तो रहे, गए तो सही, यहां पर ये हेमंत सोरेन जी जो हैं वो जा ही नहीं रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया लेंगे ज़ेबा जी? जी बिल्कुल, ये राजनीतिक षड्यंत्र है और
जी ज़ेबा, आपकी आवाज आ रही थी, फिर आवाज कटी, अब आप फिर से बोल सकती हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ था छगन भुजबल के साथ, आपको पता होगा। जेल रहे ये लोग और आए भाजपा में जुड़ गए, तो कोई ईडी कोई सीबीआई नहीं। लगातार भाजपा जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश करती है, जो अलायंस की सरकार है उसे गिराने की प्रयास करती है और काम नहीं करने देना चाहती है। और जो डर कर पैसे से नहीं खरीद सकती है, बातों से नहीं मानते हैं, उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा देती है। ये कोई नई बात नहीं है, पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को काम करने नहीं दे रहे हैं। ईडी और सीबीआई जो इनकी सरकारी एजेंसी है, ईडी सीबीआई अब देश की एजेंसियां नहीं रही, वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां हो गई हैं। और विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए, विपक्ष को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहा है, जो बेहद निंदनीय है। और बार बार क्या बोलते हैं कि मुख्यमंत्री गुम हो गए, गुमशुदा हो गए। इससे पहले क्या स्वामी चिन्मयानंद जी थे और ब्रिजभूषण सिंह, ये लोग कहां चले गए थे? इनके बारे में तो कोई आवाज नहीं निकलती। और स्मृति ईरानी 2014 से पहले जो सिलेंडर लेकर ढोंग किया करती थी, महंगाई के नाम पर एक्टिंग किया करती थी, वो कहां गायब हो गई मोदी सरकार में? इतनी महंगाई पर भी स्मृति ईरानी के मुंह से महंगाई का म नहीं निकलता है। तो बहुत गलत हो रहा है, विपक्ष को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और इससे ज्यादा कोई भी सरकार निरंकुश नहीं हो सकती है और ताकतवर नहीं हो सकती है। ठीक है, सारी हदें पार कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, ठीक है। ज़ेबा खान, आप कह रही हैं कि इस्तेमाल गलत किया जा रहा है ईडी का, लेकिन कुछ तो पुख्ता सबूत थे जिसके कारण ये जांच आगे बढ़ी। देखिए, अगर कोई कार्रवाई ईडी कर रही है, ज़ेबा जी बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से बोलिए, आपको बिल्कुल मौका मैं दूंगा। मेरा सवाल बस इतना सा है कि गलती करोगे तभी तो ईडी आपके पास आएगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो अगर उसमें पैसों का हेरफेर वो देखने को मिला, आपको ये भी याद होगा किस तरीके से हेमंत सोरेन के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई थी। होल्डिंग ऑफिस फॉर प्रॉफिट, ऑफिस का अपना दुरुपयोग करने का जो आरोप था, वहां साफ साफ उनके ऊपर जिक्र है कैसे अपनी पत्नी को लेकर उन्होंने लैंड अलॉट किया, उसी के साथ माइनिंग लीज से जुड़े हुए अपने प्रेस एडवाइजर, अपने पॉलिटिकल एडवाइजर। अगर इस तरीके के करप्शन के चार्जेस उन पर लगेंगे और ईडी उनको वहां पर समन करेगी, जाना तो चाहिए। अगर अब कहें कि भाई मैं बेदाग हूं, मैं बार बार यही तो कह रहा हूं, कांग्रेस भी तो अगर उन पर आरोप लगते हैं जाती तो है। शिवम जी, मैं यहां पर यह बोलना चाहूंगी कि जब भाजपा में चले जाने से, अगर हेमंत सोरेन अभी भाजपा के पास चले जाते, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लेते, तब तो कोई ईडी सब साइलेंट हो जाते। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या रणनीति है ये बताइए। भाजपा क्या वॉशिंग मशीन है? छगन भुजबल और जो पहले ये सारी घटनाएं हुई हैं, आप अभी ताजा उदाहरण बिहार का देख सकते हैं। कहाँ अमित शाह कसम खाते थे, मोदी जी कसम खाते थे उनकी वापसी नहीं होगी, दल बदलू है, और अब मिलकर फिर सरकार बना लिया। नीतीश कुमार अब अच्छे हो गए और हर जगह महाराष्ट्र में यही कहानी दोहराई गई है। जब विपक्ष में रहने पर ही ईडी और सीबीआई क्यों भेजी जाती है? और जब वही लोग सत्ता में चले जाते हैं, वो भाजपा से मिल जाते हैं, तो सभी डीसीबीआई खत्म, सारी जांच खत्म। ठीक है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल आप आराम से, मैं आपका पॉइंट यहां पर मैं समझ गया। आपका मुख्य तौर पर यह कहना है कि ईडी का गलत इस्तेमाल है और ये जो उनके पास आ जाता है वो वॉशिंग मशीन है बीजेपी, वहां पर साफ हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपके पॉइंट को यहां पर लेता हूं। जिगर दोषी जी, आपने इस पूरे चीज को ऑब्जर्व किया, आप किसी पार्टी के नहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में यहां पर पेश हुए हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, ईडी कोई भाजपा ने तो बनाई नहीं, सीबीआई कोई भाजपा ने तो बनाई नहीं, ये तमाम एजेंसियां ही हैं। और एजेंसियां अगर मौजूद हैं, कुछ उनको सबूत मिलते हैं, उसी के आधार पर ही तो कार्य किया जाता है। यहां पर आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर ठेंगा दिखा रहे हैं कि भाई मैं नहीं आऊंगा, आप समन भेज रहे हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। यहां पर हेमंत सोरेन बार बार बचते नजर आ रहे हैं, वो घर से लापता हो गए और भाजपा को तभी तो मौका मिला, उन्होंने पोस्टर जारी कर दिया, लिख दिया लापता है, कद बता दी, काठी बता दी, कपड़े बता दी और कहें कि भाई इनको जो खोज के लाएगा उनको हम इनाम देंगे। उसके बाद वो मिलते हैं रांची में और एक मीटिंग करते हैं जहां पर उनकी पत्नी मौजूद रहती है। फिर ये कहते हैं कि भाई इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, हम जो कर रहे हैं सही, हम डरते किसी से नहीं है। आपकी इस पूरी जो कुछ घटनाक्रम है उस पर क्या आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? जी बोलिए। जी जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर भ्रष्टाचार किया है तो बिल्कुल सजा होगी, कोई
दो राय नहीं है। इसलिए मुझे मेरा ये बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर मानना है कि जिस तरीके से जो जमीन का घोटाला या मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो भी बातें चल रही है उसमें कोई भी तथ्य होगा तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ईडी सीबीआई अपना काम करेगी। ये आज के जमाने से काम नहीं कर रही है, ये कांग्रेस का जब शासन था तब से ये काम कर रही थी। इसलिए मुझे लगता है कि एक जो हमेशा एक बात कही जाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है ईडी सीबीआई का, उसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। अब इसके पीछे तथ्य क्या है वो भी मैं बताना चाहूंगा। आप देखिए जितने भी जो घोटाले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं तथ्य होने की वजह से, कोई सबूत मिलने की वजह से ईडी सीबीआई अपना जो काम करती है उसको लेकर हमेशा ऐसी बयानबाजी विपक्ष उछालता है। आप देखिए जो भी भाजपा में ज्वाइन होता है क्या उसका केस बंद हो जाता है? नहीं होता। उनकी क्या स्पीड काम वहां पे जो उनके केस के पीछे जो काम करने की ईडी सीबीआई की स्पीड है क्या कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती। वो अपने हिसाब से काम कर ही रहे, वो अपने हिसाब से सबूत जुटाने की कोशिश करते ही रहते हैं। ये जो आरोप है वो वाहियात इसलिए मुझे लगता है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है ईडी सीबीआई का, या फिर विपक्ष जो सत्ता पक्ष के साथ मिल जाता है उनके ऊपर ईडी सीबीआई काम नहीं कर रही। ये बिल्कुल वाहियात बिल्कुल इसीलिए है कि आप देखिए कि आज तक कितने नेता जो है उनको ईडी सीबीआई का जो भी मुकदमा जो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं उसमें कितने लोगों को अभी तक जेल हुई या कितने लोगों की कार्रवाई रातों रात हो गई। आप कोई भी एक मुद्दा उठाकर कोई भी व्यक्ति का नाम लेकर देख लीजिए, जितने लोग भाजपा में गए उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है, जितने लोग आज की तारीख में विपक्ष में उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। कोई ऐसा केस नहीं है जिसको रातों रात उठाकर जेल में डाल दिया गया हो। इसलिए राजनीतिकरण का जो आरोप है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। आज तक आप कितने कोई भी नाम ले लीजिए, मेरे ख्याल से कभी कांग्रेस के एक सांसद के घर पे भी 350 करोड़ रुपए की कैश बरामद की होगी थी, क्या वो आज की तारीख में जेल में? नहीं। वहां पर भी पूरा मामला अपने हिसाब से राजनीतिकरण के बिना जो कार्यवाही ईडी सीबीआई की लीगली होती है उसी हिसाब से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये भी एक साफ दिख रही है, ये सारी पार्टियों में विपक्ष में आप देखिए सोरेन साहब 1-2 दिन गायब रहे, उसके बाद सीधे पहुंच गए वहां पर उनकी पत्नी को आगे सीएम बनाएंगे नहीं बनेंगे, ये सारी बातों की कवायद तेज हो गई। ये पूरा एक परिवार का मामला आकर खड़ा हो जाता है हर जगह। तो जनता नहीं समझती क्या आपके घर के 4 लोग ही पूरा राज्य चलाने के लिए सक्षम है? क्या आपके घर के 4-5 लोग ही सर्वज्ञानी है? क्या आपके घर के 4-5 लोग ही झारखंड के लोगों का दर्द दुख दर्द समझते और कोई नहीं समझता? तो मेरे ख्याल से ये जो बात है वो जनता समझ रही है कि आप अपना घर भर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे और साथ में राजनीतिकरण का आरोप लगा रहे। आप मुझे एक बात बताइए, कितने ऐसे नेता है जिनको रातों रात ईडी, राहुल जी को रातों रात 10 साल से ये केस चल रहा है ईडी सीबीआई का, जो भी उनकी इंक्वायरी चल रही है, क्या उनको उठाकर जेल में बिठा दिया सरकार ने? तो सरकार के ऊपर ये जो आरोप लगते हैं वो बिल्कुल बेबुनियादी, ये केवल राजनीतिकरण है। हर एक प्रक्रिया, हर एक प्रोसेस का एक समय होता है, उस समय से हर एक नेता पर जो प्रोसेस है ईडी सीबीआई की वो चलती है, उसी हिसाब से सारे नेताओं पर चल रही है। बीच में महादेव का घोटाला वो सारी बातें चली तो क्या भूपेश बघेल को रातों रात जेल में बिठा दिया? नहीं बिठाया। वो इंक्वायरी ही चल रही है, उनको सिर्फ समन दिया है। कल लालू जी को बुलाया, तेजस्वी जी को बुलाया, तेजस्वी जी को क्या जेल में बिठा दिया? नहीं बिठाया। उनके ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है और उनको भी ईडी सीबीआई की ऑफिस में हाजिरी लगानी होती है और वहां पर जाकर उनको अपना जवाब देना होता है जो उन्होंने किया है या नहीं किया है। वहां पर भी वापस वही बात आकर खड़ी हो जाती है परिवारवाद की। तो मुझे लगता है ये सारी आरोप, सारी जो बातें है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, केवल और केवल सरकार को बदनाम करने की बात है। संस्थाएं अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है तो उसका जवाब देना पड़ेगा। और इसमें यह भी नहीं है कि सारे विपक्ष के जो नेता है वो कोई दूध के धुले हुए, भ्रष्टाचार जरूर किया, इस वजह से उनको डरना पड़ रहा है और भागना पड़ रहा है। और अंत में बात जाकर वहीं खड़ी होती है कि भाई मैं और मेरा परिवार और उसके बाद हम लोग राज्य चलाएंगे। तो मेरे ख्याल से कोई भी राज्य है कि जो जनता है वो इस बात को भली भांति समझती है और जानती है कि अब इस तरीके से काम नहीं होगा, अब जनता का राज होगा और उसी हिसाब की सरकारें काम करेंगी। बिल्कुल ज़ेबा खान, आपने इनकी तमाम बातों को सुना, एक बिल्कुल उन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे दिए जिन पर आरोप लगा लिया जाता है, क्या वो जेल पर चले जाते हैं या जिन पर कार्रवाई होती है तो वो आप बिल्कुल, अब ज़ेबा मेरा प्रश्न सुन लीजिए, आप बिल्कुल आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं जिन पर कार्रवाई होती है, अगर उनके केसेस पेंडिंग रहते हैं, अगर वो केसेस आगे बढ़ते जाते हैं, उनको बेल नहीं मिलती है तो बेल तो उनको कोर्ट देगी ना, कोर्ट उनको कार्रवाई करेगी आगे। क्या भाजपा उनको बेल देगी? आपके पास सभी जो फ्रेमवर्क है, पूरा बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आपके सामने है, कोर्ट्स हैं, सब कुछ है आपके पास। आपको जिन पर आपको लगता है भाजपा के अंदर, सरकार के अंदर जहां करप्शन है, आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? आप कोर्ट में जाइए। जब आपके ऊपर जब कार्रवाई हो रही है, मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा, विपक्ष पर जब कार्रवाई हो रही है तो उस टाइम इसमें घबराना, इसको राजनीति से प्रेरित बताना क्यों है? अगर आपकी कल को सरकार आ जाए तो आप ये कार्रवाई करेंगे तो क्या हम उसको गलत साबित कर देंगे? क्या अगर एक व्यक्ति जो सड़क पे जा रहा है बिना हेलमेट पहन के और उसका चालान कट जाए तो आप ये कहें और आप भी जाएं बिना हेलमेट पहन के, उसका चालान पहले कट जाए, आपका बाद में कट जाए, गलत है क्या? चालान तो कटेगा ही ना। बिल्कुल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ के अब जवाब दीजिए ज़ेबा खान जी। भाजपा में चले जाते हैं तो क्या भाजपा में कोई दोषी नहीं है? भाजपा में कोई करप्शन नहीं हो रहा है? सारे करप्शन विपक्ष के लीडर्स कर रहे हैं और ये तो इतिहास गवाह है, लोग देख रहे हैं।
कि कैसे विपक्ष के लीडर्स को जब ऑपोजिशन में रहते हैं तो वो ऑपोजिशन में, भाजपा के ऑपोजिशन में रहते हैं या सत्ता में रहते हैं भाजपा के खिलाफ, तो उन पर ईडी और सीबीआई भेजी जाती है, और जब वो भाजपा में चले जाते हैं तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और आपकी जिगर दोषी जी बोल रहे हैं क्या 4 ही लोग मिलकर ये चलाएंगे, स्टेट चलाएंगे? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देश सिर्फ 2 लोग मिलकर चला रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। उस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट। कम से कम गलत बात मत बोलिए ना, गलत बात मत बोलिए, परिवारवाद, नहीं, परिवार की बात ज़ेबा जी वो बिल्कुल कयास ही जब कयास यही है कि वहां पर कल्पना सोरेन मौजूद है, कल्पना सोरेन के वहां पर मौजूदगी की आवश्यकता, ज़ेबा जी कल्पना सोरेन की, राजनाथ सिंह के बेटे कौन है, उस पर आप लोगों की बोलती बंद हो बिल्कुल। जाती आप है। ये मैं वही तो आपको बोल रहा हूं ना, कल्पना सोरेन की वहां पर मौजूदगी का कारण उनको सीएम बनाने की यहां पर कवायद जो है, जब लालू जी थे तो राबड़ी जी बनी थी, इसी तरीके से परिवारवाद का आरोप तो यहां पर नीतीश जी ने लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश परिवारवाद पर जो काबिज रहते हैं, जब कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया था। यहां पे तो भाजपा आजकल परिवारवाद वाली बात कह भी नहीं रही है, ये तो पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ से बात आई थी। आपका राय ले लिया, बिल्कुल आपकी पॉइंट पे मैं भाजपा के यहां जो प्रवक्ता है उनसे ये सवाल पूछ लेता हूं। अविनाश जी ये कह रहे हैं कि क्या भाजपा एक वॉशिंग मशीन के रूप में है, जो भी अब आपका सवाल, बिल्कुल ज़ेबा जी आपका सवाल मैं ले रहा हूं। अविनाश जी, क्या भाजपा को ये वॉशिंग मशीन बोल रही हैं जो भी कोई अगर दागी नेता भी आपकी पार्टी में आता है तो वो ईडी, सीबीआई, इन तमाम एजेंसियों से बच जाता है? अविनाश जी का मैं आक्रोश और व्यथा देख रहा था, ये बड़ा चिंताजनक है। झारखंड के संदर्भ में अभी झारखंड की पूरा विषय को अगर आप पूरी गहराई से दृष्टिगोचर करेंगे तो आज झारखंड जिस दौर में आ गया है, कभी भारतीय जनता पार्टी या यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के जो आंदोलनकारी है, यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी है, उन लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था कि झारखंड इस दुर्गति को झेलेगा। जिस झारखंड का निर्माण स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों से हुआ, आज जो सरकार चल रही है, इस सरकार के गठबंधन में राजद के लोग हैं, वही लालू प्रसाद यादव पटना में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगी। उनके साथ हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, कांग्रेस की सरकार चल रही है। आप पूछ लीजिए, पद्मश्री यहाँ के झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं करिया मुंडा जी। कितने जद्दोजहद के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड का निर्माण किया, प्रथम। दूसरा, जो आर्थिक अपराध करेगा प्रशासन तो कार्रवाई करेगी, कैसे छोड़ देगी? बिल्कुल, कोई भी हो, एनीबॉडी, उनको लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने चुनकर भेजा है, वहां मुख्यमंत्री बनाया है। लोकतंत्र का कुछ मूल्य होता है। झारखंड में जिस दिन से कांग्रेस और राजद के कुप्रभाव से हेमंत सोरेन की सरकार बैठी है, उस दिन से लगातार भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। यहाँ के नौकरशाह आज भ्रष्टाचार में गोता लगा रहे हैं। पूजा सिंघल से लेकर वीरेंद्र राम तक लेकर आप कई IAS, छवि रंजन, सब जेल के अंदर है। आज इतना भयावह दौर है, 77,000 करोड़ से ऊपर का आरोप हेमंत सोरेन पर है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, सब विषय आ रहा है। और इन पर जो गंभीर आर्थिक आरोप लगे हैं, इनके अपने विधायक लोविन हेम्ब्रम है जेएमएम के, उन्होंने सबसे पहले विधानसभा में गरज कर कहा कि झारखंड में लूट खसोट हो रहा है, खनिजों को लूटा जा रहा है। अपने मुख्यमंत्री के सामने वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। ठीक है, बिल्कुल। हेमंत सोरेन जी की बड़ी भाभी है सीता सोरेन जी, उन्होंने विधानसभा में कहा कि झारखंड में लूट का साम्राज्य है। हम नहीं बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है। आज जो हमारे जो अन्य दल के प्रवक्ता जो अपनी व्यथा का प्रकटीकरण कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। ये भारतवर्ष है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, लेकिन झारखंड का जो राज्य है, झारखंड राज्य की जो दुर्गति आज आपकी सरकार ने किया है मिलजुल कर, बिल्कुल, ये अब तक नहीं हुआ था। यहाँ नौजवानों का हाल आकर देख लीजिए। अविनाश जी ये सवाल बिल्कुल ऑपोजिशन का भी आप, अविनाश जी एक सवाल ये है कि क्या ये मैं एक आम आदमी के रूप में मैं अगर आपसे मैं सवाल पूछूं, क्या ये केवल ईडी की रेड्स होती रहेंगी, बुलावे होते रहेंगे, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर हेमंत सोरेन की बात मैं कर रहा हूं, या केवल बुलावे ही होते रहेंगे, या फिर एक्शन पर भी भाजपा सरकार या कोई भी गवर्नमेंट
मैं तो कहता हूं अगर भाजपा पर करप्शन के केसेस हैं तो कांग्रेस वहां कोर्ट का रुख करे। ज़ेबा खान, मैं आपसे कहूंगा कोर्ट का रुख करिए, और जो जो आपको करप्शन के केसेस हैं, आप इतनी बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी, आप लीगल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविनाश जी, क्या ये केवल ईडी के समन्स तक खत्म हो जाएगा या आगे बढ़ेगा? मैं बिल्कुल मानता हूं वो बच रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पॉकेट का वो ईडी हमारा अपना कोई ब्रांच है। अरे भाई, जो भी ये भारत संवैधानिक तरीके से चलता है तो संवैधानिक तरीके से कोई राज्य भी चलेगा। आज देश में संविधान है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। ईडी वगैरह, सीबीआई स्वतंत्र जांच एजेंसी है। कांग्रेस के कालखंड में क्या क्या हुआ है, किसी छुपा हुआ है क्या? ठीक है। आज जो ये कर रही है, मान लीजिए जो आर्थिक अपराध करेंगे, आज हेमंत सोरेन जी पर जितने गंभीर आर्थिक आरोप लगे हैं, उन गंभीर आर्थिक आरोपों के बावजूद कैसे ईडी चुप रहेगी? आज केवल इनको इतना मुरव्वत मिला है, 9 सम्मन देने के बावजूद भी जिस तरीके से ये बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को अपना आदर्श बना रहे हैं। हाँ। एक समय बिहार भी इसी ढर्रे पर चल रहा था। वो तो कह रहे हैं हम रहे ना रहे, हम भरोसे चल रहा था। बिल्कुल। आज वही लालू प्रसाद यादव का बॉडी लैंग्वेज हेमंत सोरेन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हेमंत सोरेन जी को याद रखना चाहिए कि जब लालू प्रसाद यादव जैसे मास लीडर नहीं बचे भ्रष्टाचार करके, तो ये कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल। और मैं कहता हूं किसी को भी अगर उसने पानी का पानी होगा, बिल्कुल जिसने भी यहाँ पाप किया, जिसने भी कोई करप्शन किया, उसको बचना बिल्कुल नहीं चाहिए। ज़ेबा खान, बिल्कुल आप ये बात को अब तो मानिए, जब वहां पर हेमंत सोरेन आते हैं वो कहते हैं मैं रहूं ना रहूं, यहां पर वो साफ एक इशारा भी करते हैं। बॉडी लैंग्वेज का जिक्र ज़ेबा खान जिस तरीके से इन्होंने किया था, करप्शन के चार्जेस तो उन पर हैं। ज़ेबा जी, क्या आप बिल्कुल ये आप आरोप लगा सकती हैं भाजपा पर कि वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही हैं, सही गलत, लेकिन करप्शन के चार्जेस क्या आप उनको भी नकार रही हैं? क्योंकि पुख्ता सबूतों की जो सोर्सेज भी ये बताते हैं कि माइनिंग को लेकर, यहां पर जमीन को लेकर और तमाम चीजों को लेकर उन्होंने अलॉटमेंट करी और ऑफिस फॉर प्रॉफिट होल्ड करना, जिसके चलते डिस्क्वालिफिकेशन होता है। 1 साल भी नहीं बीता, उन पर कार्रवाई भी होने वाली थी और उसी को लेकर आधार बनाकर ईडी कार्रवाई का प्रयास कर रही है। आपका पॉइंट लेंगे, फिर जिगर जी के पास जाएंगे। ज़ेबा जी, 2 दिन पहले तक नीतीश कुमार को पानी की गाली देते थे भाजपा वाले, अब देंगे क्या? एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब नीतीश कुमार धुल गया भाजपा के वॉशिंग मशीन में। ठीक है, ठीक है। जब अपोजिशन में थे तब तो पानी पीने के गालियां देते थे, सारे करप्शन के आरोप लगाते थे, हर तरह की कमियां निकालते थे। अब किस मैं वही बात बोलना चाह रही हूँ, अगर आज हेमंत सोरेन हाथ मिला ले भाजपा से तो सारे ईडी और सीबीआई के चारों तक हो जाएंगे और बिल्कुल उनको रिलीफ मिल जाएगा। हाँ। हर किसी को, जिसको खरीद नहीं सकते हैं ना जहाँ के विधायक को, तो ऐसे ईडी और सीबीआई के डर से डराकर वो सरकार को गिरा देते हैं। ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की तो हर रोज धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोकतंत्र ज़ेबा जी, मेरा प्रश्न ये था, वो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया है, मान ले मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया है, चाहे घोटाला किया है, करप्शन किया है, उसी के आधार पर ही तो एजेंसियां कोई इनकी अपनी तो नहीं है। आपके समय पर भी ये एजेंसियां थी, ये आगे भी रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी। बिल्कुल। ज़ेबा जी, बस मेरा एक छोटा सा आपसे प्रश्न ये है कि अगर उन्होंने करप्शन किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, या फिर आप नकार रहे हैं कि करप्शन ही नहीं हुआ है हेमंत सोरेन के द्वारा? हमारे समय में एजेंसियां थी पर वो सरकार के लिए काम नहीं करती थी। सरकार उन एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करता था, लेकिन आज जो एजेंसियां हैं वो सरकार के लिए काम करती हैं और सरकार उनको अपने दबाव में, आज सारे मीडिया चैनल्स, सारे सरकारी तंत्र को भाजपा अपने अंडर में कर ली है और सभी से अपने सत्ता को चलाती है। देश के नागरिक का और सच और झूठ को दिखाने की संस्थाएं नहीं रह गई हैं, जांच करने की संस्थाएं नहीं रह गई हैं। भाजपा के सुविधा के अनुसार सत्ता को खरीदने और गिराने, सत्ता को बनाने और गिराने, तोड़ने की ये सारी संस्थाएं रह गई हैं। इन संस्थाओं का इस्तेमाल भाजपा सिर्फ सत्ता को बनाने और गिराने के लिए कर रही है। बहुत फर्क है हमारे समय में और आज के दौर में, बहुत फर्क है, कोई कंपेयर नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अगर आप, मैं वही कह रहा हूं, बार बार करप्शन के अगर चार्जेस लगते हैं, आपकी पार्टी पर भी जिस तरीके से लगे तो वहां पर भी कार्रवाई हुई, बुलाया गया, वो तमाम जो करप्शन के आरोप हैं आपकी पार्टी पर भी अगर हैं तो उनको भी आप नकार नहीं सकती। नहीं, हेमंत सोरेन इससे पहले भी बैठे हैं, पूरी बातचीत हुई है। अब बुलाए थे कार्यालय में ईडी सीबीआई को,
तो कहाँ क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री है, 1000 के काम है स्टेट में, विकास का काम नहीं करे, हर रोज ईडी और सीबीआई के पास धरने लगाए, ठीक है, और सीबीआई के थाने पर जाते रहे, तो काम राज्य का काम कब होगा? विकास का काम कब होगा? नहीं, विकास बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, विकास वगैरह होगा। अगर भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथ अविनाश जी बार बार यही केवल एक ही आरोप आप पर लगा रही हैं कि आप एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इसका आज आप एक जवाब दे दीजिए कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भारतवर्ष में जितनी तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है, भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ है। आप स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देख लीजिए। आज देश में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रहा है। आज इस देश में जितनी भी संस्थाएं हैं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, सब रिजल्ट दे रही हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो रहा है। बिल्कुल, ज़ेबा खान जी, बड़ा धनराशि, काला धन, ईडी हो, सीबीआई हो, काम करके आज अपने राजस्व की बढ़ोतरी भी तो हो रही है। आज जो कांग्रेस के समय में जो लोग ब्लैक मनी को दबाकर यहाँ से निकल जाते थे, कांग्रेस के समय जो आर्थिक कुकांड हुए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। प्रश्न ये है कि देश चलेगा कैसे और देश बचेगा कैसे? ज़ेबा खान जी, जो कार्रवाई, अविनाश जी आपका पॉइंट मैं रखता हूँ, लालू यादव पर जो भी कार्रवाई हुई है, व्यवस्था बनने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आज देश का एक एक नौजवान, देश का एक एक किसान का आप देख लीजिए। आज किसान निधि जब जा रहा, किसानों का चेहरा आप देख लीजिए। कुल मिलाकर है क्या कि इन लोगों के पास खिसियानी दिल्ली खंभा नोचे वाला हाल हो गया है। आज झारखंड के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिस दिन से कांग्रेस और राजद के सहयोग से यहाँ हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, 11 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार मारे फिर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं 5 लाख पर ईयर नौकरी दूंगा। ठीक है, ठीक है, एक क्विक रिएक्शन ज़ेबा जी आपका ले लेते हैं, फिर इसको चर्चा को अंत करेंगे। बिल्कुल, आपका रिएक्शन, बिल्कुल अविनाश जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने यहाँ पर ले लिया। ज़ेबा बिल्कुल, ज़ेबा को यहाँ पर मौका दे रहा हूं। ज़ेबा, आपको मैं ये मौका दे रहा हूं, लेकिन लालू यादव को अगर बुलाया गया, चारा घोटाला, तमाम आरोप उन पर थे, अब लैंड फॉर जॉब्स पर अगर बुलाया गया तो क्या गलत था? तेजस्वी यादव पर भी तमाम आरोप हैं, हालांकि उस टाइम छोटे थे, ये बोला गया, लेकिन आरोप हैं। बिल्कुल, क्विक कमेंट, 10 सेकंड फिर क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, रोजगार की बात कर रहे हैं। पहले जो 2014 में रोजगार के वादे पूरे किए थे, पहले आप तो बताइए चैनल के माध्यम से क्या नौकरी आप लोग दे रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद ज़ेबा खान जी, अविनाश कुमार जी, जिस तरीके से आपने दोनों अपनी बातों को रखा। तो क्या जेल जाएंगे सीएम सोरेन, या फिर अपनी पत्नी को, अगर जाएंगे तो क्या अपनी पत्नी को सीएम बनाएंगे? क्योंकि अगर उनको सीएम बनाना है तो चुनाव वापस लड़वाना पड़ेगा, उनको सीट, हालांकि उनके भाई भी एक विधायक हैं। आगे क्या होता है क्या नहीं, उसके बारे में चर्चा हम लगातार करते रहेंगे और कवरेज भी सुदर्शन न्यूज पर लगातार आपको देते रहेंगे। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, हमारी तरफ से आपको जय हिंद।